साथियों, क्या आपको पता है कि हर एक डिसीज़न, चाहे वो हमने 2 रुपए के लिए लिया हो, चाहे 20 रुपए के लिए लिया हो, चाहे 2 लाख रुपए के लिए लिया हो, वह हमारी इच्छा शक्ति मतलब जिन शक्तियों की वजह से हमारी इच्छाएं उभर के नहीं आती, मतलब हमारी इच्छाओं को दबाने वाली जो शक्ति होती है उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। और जो पाश्विक इच्छाएं हैं, जो एनिमल, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, करोड़ों सालों की जो मेमोरीज हैं जानवरों वाली, उन इच्छाओं को दबाने की जो शक्ति है उसे इच्छा शक्ति बोलते हैं। तो कहने का मतलब, चाहे वो 2 रुपये का डिसीजन हो, चाहे वो 20 रुपये का हो, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे वो 2 करोड़ का हो, हर डिसीजन से हमारी इच्छा शक्ति का नाश होता है। और जब इच्छा शक्ति का नाश होता है तो कई गंदी इच्छाएं जानवरों वाली बाहर निकलती हैं, शंकाएं पैदा होती हैं, भ्रम होता है, अज्ञानता जन्म ले लेती है और अंधकार आंखों के सामने छाने लगता है। जब मेरी पथ प्रदर्शक संध्या मैडम ने बताया मुझे कि केरला में जनरली लोग बार्गेनिंग नहीं करते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पैसे को कैसे नचाएंगे, यहाँ पर तो बार्गेनिंग होती नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि क्यों आज आप और हम मॉल में जाके, जहाँ पर मशीन स्वाइप करके दाम बता देती है, जहाँ पे हमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है, हम वहाँ पे क्यों शॉपिंग करने जा रहे हैं। शायद हमें पता है, हमारे मन को, कि हर बातचीत, हर तोल मोल, हर बार्गेनिंग हमारी इच्छा शक्ति को कम करती है, हम थकावट महसूस करते हैं। और केरला में क्योंकि लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं, एक सामाजिक स्वीकृति है कि बार्गेनिंग नहीं करनी है, सब लोग अपना सही, जो बेचने वाला है वो सही दाम पे बेचता है, ख़रीदने वाला खुशी खुशी सही दाम पे ख़रीदता है। जब बार्गेनिंग नहीं होती है तो उस समाज की एक कलेक्टिव पावर है वो डिप्लीट नहीं हो रही है, वो कम नहीं हो रही है। और क्योंकि केरला जैसे बड़े देश में, राज्य में, और दुनिया के ना जाने कितने देशों में ये मोल तोल, ईगो कि भैया हमने कम में ले लिया, हमने ज़्यादा तुलवा लिया और हमने कम तोल दिया, ये सब नहीं होने की वजह से उनकी इच्छा शक्ति अच्छे कामों में यूज़ हो रही है। उस इच्छा शक्ति की वजह से इच्छाएँ पैदा नहीं होती हैं, जो सही इच्छाएँ हैं, मानवीय इच्छाएँ हैं, जो मानवीय प्रगति की, विकास की संभावनाएं हैं, वो जड़ पकड़ती हैं और समाज आगे बढ़ता है। तो साथियों, क्या करें इस जानकारी प्राप्त करने के बाद? अपनी कुछ मोहल्ले में ऐसी दुकानें ढूंढ लो जिनके साथ आप हृदय से घर जैसे संबंध स्थापित करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मेरे स्कूटी जहाँ पे ठीक होती है, जहाँ से मैं सब्ज़ी लेता हूँ, जहाँ से मैं दूध लेता हूँ, जहाँ जो दूध वाले मेरे भैया मेरे घर में आते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, समझना पड़ा एक दूसरे को कौन कैसा है, लेकिन अब वो इतना ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट हो गया है कि वो भी हमसे ज़्यादा पैसे लेने में शर्म महसूस करते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है, तो ना वो हमें कुछ गलत धोखा देते हैं, जब उन्हें कुछ चाहिए होता है वो मांग लेते हैं, और ना मुझे उन्हें कम देने का मन करता है। कहीं मार्केट में 2 रुपये 3 रुपये टमाटर बिक रहे होते हैं किलो के, तब भी मैं उनसे बोलता हूँ भैया तो ज़्यादा ले लो, इतने कहाँ से पड़ता पड़ेगा। तो वो भी मेरी तरफ से एकदम खुश हैं। मैं जहाँ पे स्कूटी ठीक कराता हूँ, वो कोई तोल मोल नहीं, कोई रेट फिक्स नहीं करता हूँ, सब स्कूटी डाल आता हूँ, अपने आप सब ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं जो वो बोलेंगे वही दूंगा, उनसे मोल भाव नहीं करूँगा, और मुझे विश्वास रहता है कि मेरी स्कूटी की सर्विसिंग अच्छे से होगी। तो कहने का मतलब, जो जीवन के जो छोटे छोटे काम हैं, मोहल्ले में, आस पड़ोस में जहाँ होते हैं, इतना अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ पर्सनल संबंध जैसे रिश्तेदारों के साथ होते हैं, उनके सुख दुख में साझा कीजिए। आपके जीवन में कई छोटे छोटे डिसीजंस, बोल तोल, चिंता के निमित्त हट जाएंगे, और उन सब शक्ति, जो एक्स्ट्रा आपके पास सरप्लस एनर्जी होगी, उसका उपयोग आप भी ज्ञान बांटने में मेरे जैसा कर पाएंगे। तो यदि ज्ञान बांटना है और खुद का बढ़ाना है और दूसरों को भी बढ़ाना है और खुश रहना है, आनंदित रहना है, अपनी इच्छा शक्ति को बचा के रखना है, तो तोल मोल से बचना है, हृदय से हृदय के संबंध स्थापित करना है, तभी हम पैसे को नचा पाएंगे। तो सहज रहना है, आनंदित रहना है, तो पैसे को नचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैडम ये ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।